दोस्तों, अगर आज आपने वैशाख पूर्णिमा पर यह उपाय कर लिया और इस वीडियो को देख लिया, तो आपकी तमाम परेशानी अपने आप खत्म हो जाएंगे। आपको किसी भी वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में वैशाख पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। इस वैशाख पूर्णिमा पर यह वीडियो आपका भाग्य बदल देगी। आपके भाग्य पर चमकते सितारे की तरह चार चांद लग जाएंगे। दौलत चुंबक की तरह नहीं, बरसात की तरह आपके घर में बरसेगी। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा की रात क्यों बनाई जाती है? खीर जाने इस खीर को खाने के लाभ एवं वैशाख पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। वैशाख पूर्णिमा के दिन इस जानकारी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आपके शरीर में एक ऐसा अमृत पैदा करने का तरीका बताऊंगा जिससे आप आजीवन यौवन रहेंगे। आपके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो ध्यान से देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखना। देखिए, वैशाख पूर्णिमा पर खीर बनाने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। रात को चंद्रमा की रोशनी में दूध से बनी खीर रखी जाती है और फिर उसे महालक्ष्मी को भोग लगाकर के सुबह प्रसाद के रूप में प्राय सभी लोगों में बांटा जाता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो खीर है, इसे खाने से क्या लाभ होता है। वास्तव में हमें वैशाख पूर्णिमा के दिन चांदकी में क्यों खीर रखना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो आश्विन मास की पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा कहते हैं और यह इस साल 2024 में 23 मई को पड़ रही है, जो कि शनिवार का दिन है। वैशाख पूर्णिमा की रात को चांदनी की रोशनी की रात कहा जाता है। इस दिन खीर बनाकर के रखने की परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है और मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। इसलिए खीर बनाकर के घंटों के लिए चंद्रमा की शीतल जो रोशनी है इसमें रखनी चाहिए, फिर इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया था। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर के गोपियों को अपने पास बुलाया था और ईश्वरीय अमृतपान करवाया था। अतः वैशाख पूर्णिमा की रात का जो खास करके बहुत ही हमारे हिंदू धर्म में विशेष स्थान होता है। इस रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के जो नजदीक होते हैं उस आ जाता है, शीतलता प्रदान करती है, पोषक शक्ति एवं शांति रूपी अमृत वर्षा करती है। देखिए, ध्यान से सुनना। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब मां लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई। भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रासलीला का आरंभ वैशाख पूर्णिमा के दिन ही समझा जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी के नजदीक होता है। भगवान विष्णु के अवतारों में से केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जिनमें 16 समेत है। जो भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के समस्त अवतार हुए, इसमें भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे अवतार माने गए हैं जिनमें 16 कला का समावेश है, जबकि भगवान राम का जन्म केवल 12 कलाओं के साथ में हुआ था। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरण में उपचार करने की शक्ति विद्यमान होती है, जिनमें अमृत वर्षा की तरह भी इसे देखा जा सकता है। वीडियो ध्यान से सुनना। वीडियो आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। आज मैं आप लोगों को यौवन हासिल करने का आजीवन कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसा तरीका इस वीडियो के माध्यम से वैशाख पूर्णिमा के दिन हासिल किया जाने वाला तरीका बताऊंगा, जो कि दशानंद रावण स्वयं करते थे। तो देखिए, परंपरागत के अनुसार जो वैशाख पूर्णिमा की रात, इस दिन गाय के दूध की खीर या अन्य मीठे जो व्यंजन है, ये रात की चंद्रमा की जो खुली चांदन है, इसके नीचे में ला करके रखना चाहिए, जिससे जो व्यंजन होता है ये अमृतत्व की शक्ति इसमें हासिल हो जाती है। देखिए, ध्यान से सुनना। गुजरात राज्य में वैशाख पूर्णिमा को वैशाख पूर्णम भी कहा जाता है और वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का बहुत महत्व समझा जाता है। जो व्यक्ति पूर्णिमा से उपवास का संकल्प लेता है, ऐसे व्यक्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन से उपवास प्रारंभ करते हैं और ऐसा समझा जाता है कि इसी रात के बाद मौसम बदलने लगता है, सर्दियां शुरू हो जाती है
तथा मंदिरों में पूजा अर्चना करने की जो खुलने का समय होता है, बंद होने का समय है, इसमें परिवर्तन हो जाता है। शिव भक्तों के लिए वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र जो कुमार कार्तिकेय है, ये वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था। इसी कारण इसे जो ये वैशाख पूर्णिमा है, इसे कुमार पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, लंकापति रावण वैशाख पूर्णिमा की रात किरण को, जो वैशाख पूर्णिमा की रात जो चंद्रमा की किरण होती है, इस किरण को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पर ग्रहण करता था, अपने नाभि पर डालता था और इसे ग्रहण करता था, और इस प्रक्रिया से उसे पुनर्यौवन की शक्ति हासिल होती थी। इसलिए आपने देखा होगा, रावण काफी उम्र 4 चौकड़ी राज करने के बाद भी, 16 युग जीने के बाद भी उनका शरीर रोगों से मुक्त रहा, दोषों से मुक्त रहा एवं यौवन से भरे हुए थे। तो अगर आप भी चाहते हैं, जैसे कि आप जो है पुनर्यौवन हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आजीवन आपको बुढ़ापा न आए, तो आप जो है अपनी नाभि पर वैशाख पूर्णिमा की किरणों को पड़ने देना। बिल्कुल ही आजीवन आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन ये भी कहा गया है, वैशाख पूर्णिमा की रात 10 बजे से लेकर के मध्य रात्रि 12 बजे के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति कम वस्त्रों में घूमता है, ज्यादा वस्त्र नहीं पहने होता है, हो सके तो सभी वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए। कम ही वस्त्र पहन करके घूमना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को ऊर्जा की हासिल होती है। ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापा नहीं आता, ऐसे व्यक्ति को रोग एवं दोष छू भी नहीं पाते। तो आप जो है ये उपाय करके देख सकते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। जी हां दर्शकों, आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। कल की भी वीडियो में बताया था, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में माता जो लक्ष्मी है, इनका जन्म इस समुद्र मंथन से वैशाख पूर्णिमा के दिन ही निकली थी, और समुद्र मंथन से इस दिन अमृत भी निकला था। ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव को कहा कि प्रत्येक वर्ष में वाली वैशाख पूर्णिमा के दिन आप बिल्कुल ही अपने किरणों के माध्यम से पृथ्वी लोक पर, भूलोक पर अमृत वर्षा जरूर करना। और ये जो अमृत वर्षा है, स्वयं चंद्रदेव अपनी किरण के माध्यम से पृथ्वी लोक पर करते हैं। इस अमृत वर्षा से लोग रोग एवं दोषों से मुक्त होते हैं। इसलिए वैशाख पूर्णिमा की रात्रि कम वस्त्रों में हमें घूमना चाहिए। इससे हमारे शरीर में यौवन हमेशा हासिल होता है। मैं आप लोगों को वीडियो के आखिरी में इसका और जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, जिससे आप आजीवन यौवन शक्ति हासिल करे रहेंगे। आपको बुढ़ापा नहीं छुएगा। चलिए इस वीडियो में जानते हैं वैशाख पूर्णिमा की रात क्या करें और क्या ना करें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ध्यान से देखना। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दर्शकों, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं, तो इसमें आपको ही नुकसान होता है, क्योंकि हो सकता है आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बता रहा हूं, ये जानकारी आपको आने वाले समय में ऐसा फायदा पहुंचाए जिसकी आप ना कर सके। अर्थात इस जानकारी से हो सकता आपका भला हो जाए, आप जो है आजीवन यौवन को हासिल करें, आपको बुढ़ापा न छुए। तो वैशाख पूर्णिमा की रात क्या करें, क्या ना करें? तो देखिए, ध्यान से सुनना। जो वैशाख पूर्णिमा की रात है, इस दिन नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए ध्यान से सुनना। वैशाख पूर्णिमा की रात 15 से लेकर के 20 मिनट तक चंद्रमा को देखने का अभ्यास करना चाहिए, कम से कम 15 से 20 मिनट तक। इस दिन अगर आप चंद्रमा को एकदम अगर आप देखते हैं, बिल्कुल ही ध्यान से देखते हैं, आप अपने की पलक है, इसे बंद नहीं करते, तो आपकी आंख की ज्योति काफी बढ़ जाती है, दिन जैसी दृष्टि हासिल हो जाती है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। दोस्तों, हो सके तो वैशाख पूर्णिमा की रात को, पूर्णिमा की रात सुई धागा पिरोने का अभ्यास करना चाहिए। जो सुई को धागे से पिरोने का अभ्यास करना चाहिए, इससे नेत्र की ज्योति बढ़ती है। वैशाख पूर्णिमा पर चंद्रमा की चांदनी गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े, तो जो गर्भ में पलने वाला जो बच्चा होता है, हष्ट होता है, पुष्ट है। और ऐसे बच्चे, अगर ऐसे बच्चों का जन्म होता, तो ऐसे व्यक्ति काफी ज्ञानी होते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं, शरीर से एवं पुष्ट हो जाते हैं, और ये पहलवान जैसे इनके शरीर में हजारों हाथी के जैसा बल आ जाता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं
इस दिन यौन संबंध से दूर रहना चाहिए। ऐसा समझा जाता है कि इस दिन संबंध बनाने से जो बच्चे पैदा होते हैं वो विकलांग होने की आशंका रहती है। तो इस बात का जो है थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। इस वीडियो में जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन क्यों खाते हैं खीर, और वास्तव में हम जो खीर रखते हैं इसे खाते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, हमें क्या फायदा मिलता है, ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए, ध्यान से सुनना दोस्तों। कहते हैं कि इस दिन आसमान से अमृतमय किरणों का आगमन होता है। इन किरणों में कई तरह के रोग नष्ट करने की क्षमता होती है। ऐसे में जहां इन किरणों से बाहरी शरीर को लाभ मिलता है, वहीं शरीर के भीतरी अर्थात आंतरिक अंगों को ये लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए आप जो है खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखकर के बाद में आप इसे खा सकते हैं। यही कारण है कि वैशाख पूर्णिमा की रात को लोग अपने घर की छतों पर खीर रखते हैं। दोस्तों, इस खीर को खाने से अगर किसी को लंबे समय से कोई ऐसी बीमारी है जो बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, खाट पे पड़े जो व्यक्ति है जो कि चलने फिरने में समर्थवान नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को ये खीर खिलाने से धीरे धीरे कुछ दिनों के भीतर में उनके जो रोग होते हैं वो ठीक जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो खाट पे पड़ा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में समर्थवान हो जाते हैं। अमृत समान बल आ जाता है। ध्यान से सुनना। कहा जाता है कि इस दौरान चंद्र से जुड़ी हर वस्तु जागृत हो जाती है। देखिए, ध्यान से सुनना। दूध भी चंद्रमा से जुड़ा होने के कारण अमृत समान बन जाता है, जिसकी खीर बनाकर के खाने से चंद्र प्रकाश में रख करके दूध संबंधी जो भी चीज होती है, जैसे आप खीर को ही रख लीजिए या फिर पेड़ा को रख लीजिए, दूध से बनी कोई स्तुति रखते हैं, तो अगर आप इसे खाते हैं तो चंद्र से जुड़ी कोई भी वस्तु खाते हैं तो ये अमृत बन जाता है बिल्कुल, कि इस दिन जागृत हो जाती है चंद्रमा के प्रकाश में होने के कारण। दोस्तों, और ये भी मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन ध्यान से सुनना, वैशाख पूर्णिमा के दिन दूध या खीर का प्रसाद वितरण करने से चंद्रदोष दूर होता है, लक्ष्मी मां की कृपा हासिल होती है। इसलिए कुछ स्थान पे सार्वजनिक खीर का प्रसाद बांटा जाता है। और देखिए, अगर इस दिन अगर आपके पारिवारिक जीवन में वैवाहिक जीवन कोई परेशानी आ रही है, चंद्रमा के दोष के कारण, चंद्र से जुड़े दोष के कारण ही वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, व्यक्ति के जो वैवाहिक जीवन में कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, दोस्तों, किसी भी प्रकार की लंबे समय से वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन आप जो है खीर को जरूर खाइए, रखी हुई खीर को जरूर खाइए, या फिर वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में कम वस्त्रों में जरूर घूमें। और इस दिन कोई भी जड़ी बूटी को चांद के प्रकाश में रखते हैं तो वह जागृत हो जाती है। हम हर दिन बोलते न जागृत चीज हमेशा फल देती है, तो हो सके इस दिन आप चाहे तो तुलसी की जड़ को रख सकते हैं, रुद्राक्ष को रख सकते हैं। इस दिन रुद्राक्ष को रखने के बाद अगर आप धारण करते हैं तो वह रुद्राक्ष सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे रुद्राक्ष बहुत ही फलकारी होते हैं। कोई भी जो जड़ी बूटी है, वो जड़ी बूटी भी आप इस दिन रख करके फिर बाद में दूसरे दिन चांदी की ताबीज में भर करके पहनते हैं तो जागृत हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, आपको काफी फल प्रदान करते हैं। कोई भी रत्न को रखते हैं, वो भी जागृत हो जाते हैं और शीघ्र फल देने लगते हैं दोस्तों। और इस इतना ज्यादा हो सके आपको मंत्र जाप करना चाहिए, उतना ही जल्दी आपको सिद्ध मिलेगी। कोई मंत्र आप जप कर रहे हैं, लंबे समय से वह मंत्र सिद्ध नहीं हो पा रहा है, वो मंत्र आपको फल नहीं दे पा रहा है, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ऐसा समझा जाता है, केवल वैशाख पूर्णिमा के दिन बड़े से बड़े मंत्र को 108 बार बस अगर आप जप देते हैं तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है और आपको तत्काल फल देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग वैशाख पूर्णिमा के दिन मंत्र जागृत करते हैं। अगर आप इस दिन महा का कोई भी मंत्र जैसे कि इस प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं तो अतिशीघ्र ये लाभ देना शुरू कर देते हैं। कोई भी बीज मंत्र है, साबर मंत्र है, इन मंत्रों का जाप करते हैं, ये भी फल देना शुरू कर देते हैं दोस्तों। और इस दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के पृथ्वी लोक पर प्रत्येक मनुष्य के द्वार पे जरूर आती है। इसलिए इस दिन कभी भी अपने घर के द्वार के पट अर्थात दरवाजे को बंद नहीं करना चाहिए।
दिन हो सके तो रात्रिकालीन 9 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच अपने द्वार को जरूर खोल करके रखना चाहिए, क्योंकि खुले द्वार पर मां लक्ष्मी बिना पूछे प्रवेश कर जाती है। साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, जिनमें से एक है वैशाख माह की पूर्णिमा, जो इस साल मई गुरुवार के दिन पड़ रही है। वैशाख पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन घर में सत्यनारायण कथा करवाता है, उसे जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता और साथ ही उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। और इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। और अगर आपने प्राचीन काल के समय से चले आ रहे हैं, उस उपाय को कर लिया जिसमें आपको सिर्फ तुलसी पौधे के नीचे वह चीज बांधनी है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, समस्या, दुर्भाग्य और हर प्रकार की दिक्कत से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। धन संबंधित हर परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और मान के चलिए, आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की धन संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करना, उनके लिए व्रत रखना बहुत ही शुभ समझा जाता है। और इस दिन अगर आप तुलसी पूजन करेंगे या तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देंगे जिसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि एक साथ आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा और वरदान हासिल होगा। तो अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश होता रहता है, तो सिर्फ आप वैशाख पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन कीजिए। और वेद पुराणों के अनुसार 23 मई 2024 वैशाख पूर्णिमा के दिन तुलसी पौधे के नीचे वो चीज बांध देते हैं जिसके बारे में वेद पुराणों में लिखा हुआ है। और साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आप चमत्कार और सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आप हर बार यह जरूर सोचेंगे कि आखिर तुलसी पूजन करके कैसे आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा और वरदान मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, तुलसी पौधा एक देव पौधा समझा जाता है। तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है और तुलसी पौधा माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तुलसी पौधे की जड़ में ब्रह्मांड की महत्वता 30-40 शक्तियों का होता है और आपने देखा भी होगा, लगभग हर हिंदू भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा उनके आंगन में जरूर लगा होता है। बहुत से लोग सुबह उठने के बाद तुलसी का दर्शन करते हैं। बहुत से लोग सुबह उठने के बाद नहाते हैं, धोते हैं और तुलसी पौधे को एक लोटा जल देते हैं। वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी पौधे को एक लोटा जल अर्पित करता है, तो इससे उस व्यक्ति को मोक्ष की हासिल होती है और उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि तुलसी का पौधा कितना ज्यादा पवित्र पौधा होता है। परंतु तंत्र शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप वैशाख पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन विधि विधान से कर लें और तुलसी पौधे के नीचे सही मुहूर्त पर विधि विधान से वह गुप्त बातें जिसके बारे में पुराण में लिखा हुआ है, तो न केवल आपके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में हमेशा आपका राहु और केतु आपका साथ देगा और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा आपका राहु केतु आपका साथ दे, तो बॉक्स में लिखे माता लक्ष्मी जी की जय। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपको हम हर उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं।
जो सिर्फ अगर आपने 23 मई 2024 वैशाख पूर्णिमा के दिन कर लिया तो मान के चलिए साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा और वरदान मिलेगा और आपको अपने जीवन के हर कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। बस इस बात का ये जितने भी उपायों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, हर उपाय को करने की एक मुहूर्त है और हर मुहूर्त हम आपको पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं। इसलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। उस उपाय को किस मुहूर्त पर करना, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है भाग्य राहु केतु का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति के जीवन का राहु केतु और उसके भाग्य का जो नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य, आपका राहु, आपका केतु पूरे साल आपका साथ दें, भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो ये महाउपाय कर लीजिए। देखिए, हम आपको वीडियो की शुरुआत में भी बता चुके हैं, तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है और 23 मई 2000 वैशाख पूर्णिमा के दिन सिर्फ आपको एक छोटा सा उपाय करना है जो आपको बताने जा रहे हैं। और मान के चलिए, भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, आपको क्या करना है। आपको 23 मई के सुबह ये उपाय करना है। सुबह उठिए, नहाए धोए, नहाने धोने के बाद आपको पीला कपड़ा पहनना है। अब पीला ही कपड़ा क्यों पहना है? भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। उनकी पूजा में भी पीले रंग का इस्तेमाल किया जाए, वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपने पीले रंग का कपड़ा पहन लिया। आपको अपनी लंबाई के बराबर एक धागा लेना है। मौली धागा भी पीले रंग का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, धागे 2 रंग में आते हैं, एक पीला, एक लाल। आपको अपनी लंबाई के बराबर पीला धागा लेना है। आपको लेना है एक लोटा जल, 1 लोटा जल। आपके घर पर जो भी तुलसी का पौधा है उस तुलसी के पौधे पर आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है। फिर मौली को हाथ में पकड़ करके आपको तुलसी पौधे की 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा करते वक्त भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करते रहिएगा। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप 3 परिक्रमा करते वक्त लगातार करते रहिएगा। आपने 3 परिक्रमा कर ली, आप तुलसी पौधे के नीचे आपको यही मौली धागा बांध देना है। सिर्फ इतना। अगर आपने 23 मई 2024 के दिन कर लिया, पूरे साल आपका राहु, आपका केतु, आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दूसरा उपाय है फिजूल खर्ची से बचने का उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में जो धन आता है वो बेफिजूल खर्च में हो जाता है। आपके पास जो धन आ रहा है वो रुक नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, फिजूल खर्ची में उलझा रहा है। आपके जीवन में आने के रास्ते बंद होते हुए चले आ रहे हैं, तो ये साधारण सा उपाय कर लीजिए। और ये उपाय आपको दिन के वक्त करना है। दिन के वक्त आप ये उपाय कर लीजिए और आपके जीवन में जो धन नहीं आ रहा था, धन भी आना शुरू हो जाएगा। धन आने का सारे रास्ते खुल जाएंगे। क्या करना है आपको? देखिए, सुबह के वक्त नहा लीजिए, धो लीजिए, एक लाल कपड़ा लीजिए, लाल कपड़े पर कुछ चीजें रख लीजिए। ध्यान रखिए, लाल कपड़ा घर के पूजा घर पर रखिएगा। पूजा घर पर लाल कपड़ा रखते हुए उसमें आपको रखना है 2 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी धनिया। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, 2 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी धनिया। अब इस लाल कपड़े की पोटली अपने पूजा घर पर बना लीजिए। इस पोटली को उठाइए और जो भी आपके घर का तुलसी का पौधा है वहां पर आपको जाना है। तुलसी पौधे के गमले से छुए और मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार कर दीजिए। बीज मंत्र है एयूएम महा लक्ष्मी। अब इसे उठा करके अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं वहां पर रख दीजिए। ये पोटली आपके जीवन से हर उस दोष को खत्म कर देगी जिस दोष की वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद हो गए थे। आपके जीवन में जो धन आ रहा था वो रुक नहीं रहा था, टिक नहीं रहा था।
बेफिजूल खर्च में उलझा रहा था। ये उपाय करना मत भूलिएगा। इस उपाय को करने के आपके जीवन का हर दोष हट जाएगा और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा और आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय, घर की बरकत का महा उपाय मान लीजिए। आपके घर पर लड़ाई झगड़ा गृह क्लैश होता है। आपके घर के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस घर में भी नकारात्मक शक्तियों का वास होता है उस घर कभी बरकत नहीं होती है और घर पर कभी माता लक्ष्मी जी वास करने नहीं आती है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर पर वास करने आए, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको क्या करना है? 23 मई 2024 की शाम, मतलब सूर्यास्त के बाद, आपको एक घी का दीपक लेना। सबसे पहले अपने घी के दीपक को आपको तुलसी पौधे के सामने जलाना है और फिर घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में घी का दीपक जलाना है। आप ध्यान रखिएगा, तुलसी पौधे वाले घी के दीपक को छोड़कर के घर के मुख्य द्वार के दीपक से लेकर के घर के हर दीपक में आपको एक एक लौंग डाल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने 23 मई 2024 की शाम को कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेंगी और माता लक्ष्मी आपके घर पर वास करने आएंगे।